चलो क्या कह रही थी तुम? ए पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होगी? अच्छा, ए पे पावर 0 इक्वल टू 1। देखो ठीक है, एक्सपोनेंट में इसको माना जाता है, हम लोग याद कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? याद लिया है। लेकिन याद से काम चलता नहीं है, उसका कोई न कोई कारण होता है मैथ में। ठीक है, तो कारण देखते हैं। देखो ये क्यों हुआ। देखो ए पे पावर 0, इसको हम कोने में लिख देते हैं ताकि ये पता रहे कि इसी काम चल रहा है। देखो दूसरा क्या है, यदि मैं कहूँ 3 पे 3 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ए पे ए क्या होगा? 1 होगा। क्यों हो रहा है? और ए से दूसरा देखो, ए पे पावर 2 और ए पे पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1 होगी कि नहीं? हाँ। या फिर दूसरा चीज देखो, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, 9/9 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो एक्सपोनेंट में कैसे इसको लगाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है 3 पे पावर 2 अपॉन में 3 पे पावर 2। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे -2 हो जाएगा कि नहीं? और तुमने ये सीखा है कि जब दो बेस इक्वल हों तो उनके पावर क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं या फिर माइनस हो जाते हैं। तो 3 पे 2 -2 कितना आ गया? 3 पे 0, इसका मतलब 1, क्योंकि यह पहले से ही 1 देखो आया ही था, अभी मैंने लगाया। इसको काटोगी तो 1 आएगा ही, तो यह भी 1 आ रहा है। आया समझ में? तो यहाँ से आता है। कहाँ से आता है इसका वैल्यू? यहाँ से। तो दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, अब समझ में आया? समझ में आए? देखो यही है, ए पे पावर 2 अपॉन में ए पे पावर 2। अब ए पे पावर 2 इंटू ए पे पावर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पे पावर 2 -2, ए पे पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ से आया क्योंकि हमने पहले ही इसको काट के 1 कर रखा है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? यही होता है ए पे पावर। और इसका 11th में जब जाओगी तब थोड़ा दूसरा चीज मिलेगा। ठीक है, इसका लॉगरिथम के थ्रू, लॉग जब लगाओगी तब।